वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज की मूवी एक सुपर हीरो के बारे में है जो आपको वुल्वरीन, ब्लेड और ब्लैक पैंथर जैसे सुपर हीरोज की याद दिलाएगा। लेकिन कहानी पूरी ग्राउंडेड है। एक शहर जो पूरी तरह से करप्ट है और हर जगह बैड सिंथ नाम का एक नशीला पाउडर मिलता है। लोग नशे में धुत रहते हैं, लूट पाट मर्डर ये सब मतलब यहाँ पे आम बात है। यहाँ इस शहर में टेस्ट नाम के एक क्रिमिनल का राज है जिसके खिलाफ पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही। बाकी टेस्ट हमारे हीरो को जान से मरवा देता है, लेकिन वो मरने के बाद वापस से जिंदा हो जाता है। जो सिर्फ जिंदा नहीं होता बल्कि उसके पास सब कुछ शक्तियां आ जाती है। अब उसे ये शक्तियां कैसे मिली, फिर आगे वो क्या करता है और टेस्ट को कैसे हराएगा, यही हम मूवी में देखेंगे दोस्तों। तो कहानी की शुरुआत में हम एक शख्स को देखते हैं जिसने कोई सुपर हीरो जैसा कॉस्ट्यूम पहना हुआ है। इसका नाम है रे लैजरस। ये कुछ गुंडों से यहाँ पे लड़ने के लिए आया हुआ है दोस्तों, जो उस पे लगातार ताबड़तोड़ गोलियां चला रहे हैं। मगर ये कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती। लैजरस के वॉइस ओवर के जरिए हम जान पाते हैं कि लगभग 3 दिन पहले वो मर चुका था, जिसके बाद वो अचानक से जिंदा और उसे पावर मिली। तो कहानी 3 दिन पहले के समय में जाती है, जहाँ पे हम पैराडाइज नाम के एक शहर को देखते हैं। इस शहर का नाम ही पैराडाइज है, बाकी ये जगह किसी नरक से कम नहीं है दोस्तों। यहाँ कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। इस पूरे शहर में करप्शन फैला हुआ है। इस जगह पे राज करता है टेस्टामेंट नाम का एक आदमी, जो कि यहाँ पर एक खास तरह के नशीले पाउडर का धंधा करता है, जिसे सिंध कहा जाता है। इस सिंध के नशे में इस शहर के कई लोग डूब चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। इसकी मांग भी हर जगह है। लोग कहते हैं कि इसका नशा सबसे अलग होता है। बाकी टेस्टामेंट को सभी टेस्ट कह के बुलाते हैं और टेस्ट ने लैजरस को अपने सिंध के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में शामिल करना चाहा, मगर लैजरस ने इनकार कर दिया क्योंकि वो इन सब चीजों में शामिल नहीं होना चाहता था। और उसने टेस्ट को धमकी दे दी कि मैं इस सिंध के गोदाम के वेयर हाउस के बारे में सबको बता दूंगा, पुलिस को भी। इसीलिए टेस्ट ने लैजरस को मरवा दिया। तो लैजरस एक लाश की तरह सड़क पर पड़ा हुआ था। तभी वहाँ पे एम्बुलेंस आती है, उसको तुरंत एम्बुलेंस में ले जाया जाता है। कुछ देर के बाद अचानक से लैजरस की बॉडी उछलने लग जाती है और ये देखकर जो लेडी उसको ट्रीट कर रही होती है वो डर जाती है। क्या हो गया ये? देखती है कि अगले पल लैजरस की सांसें टूट चुकी है। पर इस बीच अचानक से लैजरस को आता है होश। वो मरने के बाद वापस जिंदा हो जाता है। ये देखकर तो वो लेडी भी पहले शॉक में होती है कि कैसे हो गया, लेकिन लैजरस बिल्कुल ठीक था दोस्तों। वो लेडी से सवाल करता है कि मैं कहाँ पे हूँ। तो लेडी जवाब देती है कि तुम इस वक्त एक एम्बुलेंस में हो, हमने तुम्हें सड़क से उठाया, तुम मर चुके थे। तो लैजरस इस पर उस लेडी का शुक्रिया अदा करता है और एम्बुलेंस से उतर जाता है। अब लैजरस मरने के बाद एकदम जिंदा कैसे हो गया और एकदम ठीक कैसे, इन बातों का जवाब आगे मिलेगा। तो सीन शिफ्ट होता है दोस्तों टेस्ट की तरफ, जिससे एक आदमी अपनी जान की भीख मांग रहा है। असल में इस आदमी से कुछ लोगों ने करीब 50 लाख का सिंथ चोरी कर लिया था। तो वो आदमी टेस्ट से कहता है कि वो 3 लोग थे और मैं अकेला, बाकी उनके पास गन भी थी, मैं क्या ही कर पाता, सब लूट के चले गए वो। पर टेस्ट तुम मुझे एक मौका दे दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तो टेस्ट कहता है दोस्तों की बात यहाँ मेरे नुकसान की नहीं है, बात है मिसाल कायम करने की। अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो सभी यही गलती दोहराएंगे, इसलिए तुम्हारी मौत एक मिसाल बनेगी और फिर कोई भी दोबारा ये गलती कभी नहीं करने की सोचेगा। इतना कहने के बाद टेस्ट उस आदमी को मार डालता है और तभी टेस्ट का एक आदमी आकर उसे बताता है कि हमने लैजरस को मार कर ठिकाने लगा दिया। टेस्ट पूछता है वो मर तो गया है ना? तो सामने से जवाब आता है कि हाँ वो मर चुका है, उसे हमने कई गोलियां मारी और फिर उसकी लाश को एक सड़क पर फेंकवा दिया था। तो इस काम से टेस्ट बड़ा खुश होता है। वो कहता है कि तुम कुछ दिनों के लिए पोएट को रिपोर्टिंग करना, क्योंकि मैं अभी थोड़ा छुट्टी ले रहा हूँ, मुझे कुछ काम निपटाने हैं। दोस्तों पोएट असल में टेस्ट का कोई खास आदमी है और साथ ही उसका राइट हैंड मैन भी। आगे हम एम्बर नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि कुछ लोगों को सिंथ बेचने की कोशिश कर रही है। पर वो लोग एम्बर से सिंथ भी छीन लेना चाहते हैं और पैसे भी नहीं देना चाहते, मतलब उसको एक तरफ से लूटना चाहते हैं। अब एम्बर इन गुंडों के बीच अकेली फंस चुकी थी, उसे समझ नहीं आता क्या करूं कि तभी वहाँ पे लैजरस आ जाता है, जो कि उन लोगों से कहता है कि देखो लड़की को जाने दो, प्यार से समझा रहा हूँ। पर ये गुंडे लैजरस का ही मजाक उड़ाते हैं और उसको जाने के लिए कह देते हैं कि तू निकल जा भाई यहाँ से। तो फिर क्या होना था दोस्तों, लैजरस इन गुंडों को सबक सिखाने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। इसके साथ ये सीन भी हो जाता है कट और हम लैजरस को एम्बर के घर पे देखते हैं। वो बेहोश था, अब उसे होश आ चुका था। तो लैजरस एम्बर से पूछता है कि मैं यहाँ पे कैसे पहुंचा और मुझे क्या हुआ था। तो एम्बर जवाब देती है कि तुम्हें सच में याद नहीं है क्या? लैजरस दिमाग पे जोर डालता है तो उसे याद आता है कि उसने कैसे अकेले ही सभी गुंडों को मारा, मतलब उसके अंदर एक अलग शक्ति आ चुकी थी। वहाँ पहले उसने उन गुंडों को मारा और फिर वो बेहोश हो गया था। बेहोश होने के बाद एम्बर उसे अपने घर ले आए, क्योंकि वहाँ पे पुलिस अगर लैजरस को पकड़ लेती तो फालतू में फंस जाता। पुलिस वाले उल्टा लैजरस से पूछताछ करके उसको टॉर्चर करते। तो अब फिलहाल एम्बर लैजरस के लिए कॉफी बना के लेके आती है। तो अचानक से उस कमरे में दोस्तों हम लैजरस के सामने हेलबॉर्न नाम के एक शख्स को देखते हैं, जो कि लैजरस से पूछता है कि मरकर वापस लौटने के बाद तुम्हें कैसा लग रहा है। तो लैजरस यहाँ हेलबॉर्न से सवाल करता है कि तुम हो कौन और साथ ही मेरी मौत के बारे में कैसे जानते हो। तभी लैजरस देखता है कि एम्बर बिल्कुल भी हिल नहीं रही, मानो उसे किसी ने स्टैचू कर दिया हो। और इस तरह लैजरस को समझते हुए देरी नहीं लगती कि एम्बर के साथ हेलबर्न ने पक्का कुछ कर दिया। वो हेलबर्न को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसको छू भी नहीं पाता, बल्कि उल्टा लैजरस के हाथों में ही घाव हो जाता है। तो वह हेलबर्न से पूछता है कि तुमने क्या किया एम्बर को। तो हेलबर्न कहता है कि वो ठीक है, तुम्हारे सामने है, तुम उसे छोड़ो और अपनी बात करो। लैजरस तुम्हें मैंने ही जिंदा किया है। तो लैजरस कहता है ये शाप तुम्हारा है क्या? हेलबर्न कहता है ये शाप नहीं है, ये वरदान है। तुम्हें इतनी गोलियां खाने के बाद भी
मैंने जिंदा कर दिया और तुम सिर्फ जिंदा नहीं हुए बल्कि साथ में तुम्हारे अंदर कुछ पावर्स भी आ गई हैं। मैंने तुम्हें नहीं चुना बल्कि मैंने वो किया जो मुझे करना जरूरी था। तुम अपनी इन नई शक्तियों के जरिए इस शहर की क्राइम से लड़ सकते हो, इस अंधकार को मिटा सकते हो। दोस्तों ये हेलबन क्या है ये हमें नहीं बताया गया, लेकिन मुझे इतना तो समझ आ गया कि हेलबन या तो कोई एंजल है या फिर कोई ओसाइरिस जैसा कोई इजिप्शियन गॉड। ओसाइरिस असल में मौत और पुनर्जन्म का देवता माना जाता है जिसने लेज़रस को जिंदा किया। तो हेलबन लेज़रस के साथ उसके घर जाता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि टेस्ट के आदमियों ने लेज़रस की मौत को एक चोरी की वारदात दिखाया था। अब लेज़रस यहाँ से अपने कपड़े लेता है और एक मास्क वगैरह पहनकर विजिलेंटी हीरो बनने का फैसला करता है। वो टेस्ट से अपना बदला लेने के साथ उस शहर में सिंथ के नेटवर्क को खत्म करना चाह रहा है। तो अब उसके इस फैसले से हेलबन बड़ा खुश होता है क्योंकि लेज़रस ने बिल्कुल सही राह चुनी हुई है। तो लेज़रस तुरंत मास्क और कपड़े वगैरह पहनकर अपनी बाइक में निकल जाता है सीधे टेस्ट के अड्डे पे धावा बोलने के लिए। अब अगले सीन में हम टेस्ट की बहन प्रिसिला को देखते हैं जो कि किसी खतरनाक बीमारी की वजह से हॉस्पिटल में है और टेस्ट के पास इतना पैसा होने के बावजूद वो उसे बचा नहीं पा रहा। अब प्रिसिला को कौन सी बीमारी हुई है ये तो नहीं बताया जाता, लेकिन ये साफ है कि दुनिया भर में इस बीमारी का इलाज मौजूद नहीं है। टेस्ट अपनी बहन से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है दोस्तों, और वो प्रिसिला से कहता है कि मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा बहन। तो इसी बीच लेज़रस टेस्ट के अड्डे पे पहुंचकर उसके आदमियों को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है, जिसके बाद वो अपने एक दोस्त की मदद लेने की सोचता है। वो टेस्ट को जल्दी जल्दी खत्म करना चाह रहा है दोस्तों, लेकिन लेज़रस के बारे में सीसीटीवी के जरिए पोएट को पता चल जाता है और वो लेज़रस के बारे में जाकर सीधे टेस्ट को बताता है। तो टेस्ट जब देखता है कि उसके आदमियों को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि लेज़रस है तो वो हैरान। पोएट कहता है कि मैं भी हैरान था, लेज़रस को कई गोलियां मारी गई थी, वो जिंदा कैसे हो गया? टेस्ट को ये चीज अब जाननी है कि वो जिंदा कैसे हो गया। तो वो पोएट से पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। पोएट कहता है कि लेज़रस को एक लड़की के साथ देखा गया था, मैं अपने आदमियों को उसके पास भेजता हूँ, जरूर उससे लेज़रस के बारे में कुछ न कुछ जानकारी मिलेगी। तो अगली सुबह लेज़रस अपने दोस्त पोगो से जाकर मिलता है। वो पोगो से कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी क्योंकि मुझे टेस्टामेंट को पूरी तरह से खत्म करना है, उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। असल में पोगो एक मैकेनिक है दोस्तों जो कि इस शहर के बारे में अच्छे से जानता है। पोगो कहता है कि टेस्ट को खत्म करने के लिए उसके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को खत्म करना होगा जिसे उसका खास आदमी पोएट चलाता है। तो दोस्त अब वक्त आ गया अपने पुराने दोस्त को याद करने का। मैंने सुना है कि आजकल माइक इस शहर में वापस आया हुआ है। लेज़रस कहता है कि बस मैं उसी से मिलने जा रहा हूँ, और यहाँ लेज़रस पोगो की बहन नीना के बारे में भी पूछता है। पोगो कहता है वो मेरे साथ ही रहती है। तो लेज़रस कहता है ठीक है, तुम्हारे पास मैं रात को वापस आता हूँ। इसके बाद दोस्तों हम टेस्ट को देखते हैं जो कि फ्लोरा नाम के एक टैरो कार्ड रीडर से आकर मिलती है। वो फ्लोरा से सवाल करता है कि एक आदमी है जो मरने के बाद जिंदा हो चुका है और इस वक्त वो मेरे पीछे है, तो मुझे उसके बारे में जरा कुछ बताओ। तो फ्लोरा अपने वही कार्ड्स वगैरह सेट करके उसे बताती है कि वो मरकर सिर्फ जिंदा नहीं हुआ, उसके पास कुछ खास शक्तियां भी आ चुकी है और ऐसी शक्तियां इस धरती पर पुराने समय में मौजूद थी। वो ना तो अच्छी होती है और ना ही बुरी। अगर अच्छे इंसान को मिल जाए तो वो अच्छा काम करता है और अगर बुरे को मिल जाए तो वो बुरे काम ही करता है। बाकी ये सच है कि वो तुम्हें खत्म करना चाहता है। उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ वगैरह तो है ही, पर साथ ही में वो कभी भी मर नहीं सकता, यानी कि उसके घाव अपने आप भर जाते हैं। और एक खास शक्ति उसके पास ये है कि वो किसी भी इंसान की लाइफ फोर्स को सोख कर अपनी शक्तियां बढ़ा सकता है। बाकी तुम अगर उसे हराना चाहते हो तो अपने सबसे बेस्ट आदमी को उससे लड़ने के लिए भेजो। साथ ही अगर उससे भी फायदा नहीं होता तो उसकी एक कमजोरी है जिससे तुम इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ फ्लोरा की बातों से टेस्ट काफी संतुष्ट होता है और अब फ्लोरा ने उसको लेज़रस का क्या कमजोरी है ये बता दी, लेकिन हमें नहीं पता चलता क्या बताई। तो लेज़रस वापस एम्बर से मिलने जाता है जो कि उससे बड़ा गुस्सा होती है क्योंकि पिछली बार लेज़रस बिना बताए चला गया था। तो यहाँ वो एम्बर से कहता है कि मुझे पता है तुम पोएट के लिए काम करती हो, पर वो तुम्हें ढूंढ रहा है। पिछली रात जो कुछ भी हुआ उसे पता चल गया है, तुम्हारे लिए अब यहाँ पे रहना सेफ नहीं होगा। तो एम्बर कहती है मैं इस शहर को ही छोड़कर जा रही हूँ, मुझे वैसे भी शहर या पोएट या सिंथ से कोई वास्ता नहीं रखना। एम्बर ये सब कह रही होती है कि तभी पोएट के गुंडे एम्बर को मारने आ जाते हैं, जिनसे लड़कर लेज़रस एम्बर को बचा तो लेता है। तो यहाँ एम्बर भी देखती है कि कैसे लेज़रस के पास कुछ खास शक्तियां हैं, उसके घाव अपने आप भर रहे होते हैं। एम्बर पूछती तुम क्या चीज हो यार? तो लेज़रस कहता है कि चलो मेरे साथ एक सेफ जगह, मैं तुम्हें रास्ते में सब बताता हूँ। और अब लेज़रस एम्बर को लेकर पोगो के पास जाता है और उससे कहता है कि भाई एम्बर को अपने यहाँ पे रख ले, उसकी जान को खतरा है। पोगो के कुछ समझ में नहीं आता कि ये लेज़रस कर क्या रहा है और वो टेस्ट या पोएट को खत्म क्यों करना चाहता है। तब लेज़रस पोगो को समझाता है कि भाई ये मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं ही ये कर सकता हूँ। ये शहर उन दोनों की वजह से बिल्कुल नशे में डूब चुका है और साथ ही एक बात बताऊं तुम्हें, मैं मर नहीं सकता। इस तरह लेज़रस यहाँ पोगो को अपने घाव भरने वाली शक्तियां भी दिखाता है। वो पोगो से कहता है कि भाई ये सब खत्म होने के बाद मैं तुम्हें अच्छे से सब समझा दूंगा। तो अब ये सारी चीजें देखकर दोस्तों पोगो एम्बर को अपने यहाँ रखने के लिए हो जाता है राजी। साथ ही वो लेज़रस से कहता है कि तुम 1-2 घंटे के बाद मुझसे आकर मिलो, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ चीज है। तो लेज़रस चला जाता है वहाँ से। लेकिन इसी बीच हम टेस्ट को देखते हैं
जो कि अपनी बहन से मिलने आता है। प्रिसिला से वो कहता है कि मेरे पास दुनिया की सारी दौलत है, फिर भी मैं तुम्हें बचा नहीं पा रहा हूँ। तो यहाँ प्रिसिला उसको दिलासा देते हुए कहती है कि भाई तुमने कईयों को मारा, तुम्हें कहीं ना कहीं तो हिसाब देना ही था। जीना मैं भी चाहती हूँ, पर शायद मेरी चाहत से ज्यादा तुम्हारे पापों का बोझ है। तो टेस्ट कहता है कि देख बहन, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा, मुझे कोई नहीं हरा सकता। तुम देखना प्रिसिला, मैं तुम्हें भी बचा लूंगा और फिर मैं ही जीतूंगा। साफ है दोस्तों, यहाँ पे वो लेज़रस के बारे में ही बात कर रहा है, मतलब उसको हराने की बात कर रहा है। और तभी लेज़रस अपने पुराने दोस्त माइक से मिलता है, जो कि काफी साल पहले इस शहर से जा चुका था और अब वापस लौट कर आया हुआ है, क्योंकि उसे पोएट से बदला जो लेना है। दोस्तों असल में माइक की बहन कैरोल सिंथ लेती थी, जिसने उसकी जान ले ली, और अब अपनी बहन का बदला वो पोएट से लेना चाहता है। यहाँ माइक से लेज़रस बताता है कि पोएट का बॉस टेस्ट है, हमें उसे खत्म करना होगा। इस तरह माइक यहाँ पे लेज़रस का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे भी अपनी बहन का बदला तो लेना ही है, फिर वो चाहे टेस्ट हो या पोएट। लेज़रस माइक के साथ पोगो के पास आता है, जहाँ पोगो माइक को देखकर बड़ा खुश होता है। माइक बोलता है कि मैंने अपने साथ के कुछ और लोगों को कॉल कर दिया है, वो सभी हमारा साथ देने के लिए आज तैयार है लड़ाई में। पोगो फिर लेज़रस को एक कॉस्ट्यूम और एक हेलमेट दिखाता है, जो कि ऐसे फाइबर से बना हुआ है जो कभी फटता नहीं, और साथ ही ये सूट बुलेट प्रूफ है। पोगो का एक बार बहुत ही जोरदार एक्सीडेंट हो गया था दोस्तों, तो उसने ये सूट और हेलमेट बनाया ताकि वो कितनी भी तेज गाड़ी चलाए उसे कोई नुकसान न हो। मगर पोगो को नहीं पता था आज ये कॉस्ट्यूम लेज़रस के काम आ जाएगा, तो वो लेज़रस को अपनी एक बाइक भी देता है ताकि लेज़रस कहीं भी टाइम पे पहुंच जाए। इस बीच माइक भी पोगो की बहन नीना से मिलता है। अब लेज़रस देखता है कि एम्बर थोड़ा परेशान दिख रही है, क्योंकि वो घर जाना चाहती है। तो लेज़रस उससे कहता है कि जब तक हम टेस्ट को खत्म नहीं कर देंगे तब तक तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम्हारी जान को खतरा है। तो एम्बर यहाँ सवाल करती है कि अगर तुम कामयाब नहीं हुए तो? लेज़रस कहता है कि फिर भी तुम सेफ रहोगी। पोगो और माइक सिर्फ मेरे दोस्त नहीं बल्कि फैमिली की तरह है, तुम्हें कुछ होने नहीं देंगे, वो विश्वास करो। इस बीच जिन भी लोगों को माइक ने बुलाया था वो सब आ चुके होते हैं। उन सभी से लेज़रस मिलता है और फिर ये लोग एक साथ पोएट के अड्डे पे हमला करने का प्लान बनाते हैं, ताकि टेस्ट के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पे पूरी तरह से पाबंदी लगाई जा सके। लेज़रस तैयार होता है, वो कहता है कि मैं पहले जाऊंगा। इस तरह माइक और बाकी सभी निकल पड़ते हैं साथ में इस काम को अंजाम देने के लिए। पोगो यहीं पे रुकता है। बाकी एम्बर लेज़रस के जाने के बाद कहती है कि मैं थोड़ा बाहर टहलने जा रही हूँ। पोगो उसे रोकता है, पर एम्बर उसकी एक नहीं सुनती और निकल जाती है बाहर। इस बीच सीन पुलिस स्टेशन की तरफ होता है शिफ्ट। बेंजामिन नाम का एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर भी दोस्तों टेस्ट के इस नेटवर्क को खत्म करना चाह रहा था। उसे टेस्ट को अरेस्ट करना था, क्योंकि सिंथ की वजह से कई लोगों की जिंदगी खराब हो रही थी। बेंजामिन को टेस्ट के खिलाफ बस एक सबूत चाहिए था, और फिर वो टेस्ट को अरेस्ट करने में कोई देर नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि वो उन पुलिस वालों में नहीं था जो टेस्ट की जेब में थे, बल्कि बेंजामिन को यहाँ पे लेज़रस के बारे में भी पता होता है, जो कि पिछले 2 दिन से टेस्ट और पोएट के गले की हड्डी बना हुआ है। लेकिन दोस्तों एक तरफ से बेंजामिन लेज़रस को भी पकड़ना चाहता है, क्योंकि भले लेज़रस का मकसद नेक हो मगर तरीका तो गलत है ना। इन सब के बीच लेज़रस टेस्ट और पोएट के वेयर हाउस में घुस जाता है, बाकी लोगों को बाहर रुकने के लिए कहता है, और इस तरह लेज़रस अपना कॉस्ट्यूम पहनकर बिल्डिंग की छत पे लैंड करता है। कई गुंडे लगातार फायरिंग कर रहे होते हैं, और ये सीन हमें मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। गोलियों के चलने की आवाज सुनकर लेज़रस के दोस्त यानी माइक वगैरह वहाँ पे आ जाते हैं और लेज़रस के साथ मिलकर इन सभी लोगों को मार डालते हैं। दोस्तों काफी सारा सिंथ यहाँ लेज़रस को मिल जाता है, जिन्हें वो जला डालता है, क्योंकि इसकी वो जरा भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। अब लेज़रस के इस हमले के बारे में जब पोएट को पता चलता है ना, तो वो बिल्कुल बौखला जाता है। तुरंत इसकी खबर वो टेस्ट को देता है, और टेस्ट सीधा एंडलेस नाम के अपने सबसे लायक और खतरनाक आदमी को लेज़रस को खत्म करने के लिए कहता है। एंडलेस एक बहुत बेहतरीन फाइटर है दोस्तों, जिससे जीतना किसी के लिए भी मुश्किल है। एंडलेस टेस्ट का ऑर्डर मिलते ही तुरंत जाकर एम्बर से मिलता है। एम्बर तो बाहर घूमने गई थी ना, तो एंडलेस एम्बर से सीधा लेज़रस और उसके दोस्तों के ठिकाने के बारे में सवाल करता है। तो पहले तो एम्बर उसे कुछ नहीं बताती, तो एंडलेस उसे मारने की धमकी देता है। और एम्बर क्योंकि दोस्तों पोएट के लिए काम करती थी, तो वो एंडलेस को अच्छे से जानती है कि कितना खतरनाक है। एंडलेस सिर्फ धमकी नहीं देता, वो सच में एम्बर को मार सकता था। इसीलिए ना चाहते हुए भी एम्बर को अपनी जान बचाने के लिए एंडलेस को लेज़रस के दोस्तों के बारे में सब बताना पड़ जाता है। फिर क्या था, एंडलेस तुरंत एक एक करके लेज़रस के दोस्तों को मारना शुरू कर देता है। इस बीच लेज़रस पोएट के अड्डे पे पहुंचकर उसे और कुछ और लोगों को भी मार डालता है। और इधर एंडलेस का सामना आखिर में होता है माइक से। उसने लेज़रस के सभी दोस्तों को मार दिया था दोस्तों। माइक भी एंडलेस को बड़ी अच्छी टक्कर देता है, पर आखिर में एंडलेस उसे मार डालता है। जिसके बाद जब लेज़रस माइक के पास पहुंचता है, तो बेचारा माइक अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है। माइक कहता है उससे कि मेरे बदले को तुम जरूर पूरा करना भाई। इतना कहकर बेचारा माइक मर जाता है। अब उसने मरने से पहले लेज़रस को एंडलेस के बारे में सब बता दिया था। एंडलेस का पता करके वो तुरंत उसके पास पहुंच जाता है, और यहाँ पे एंडलेस लेज़रस को बहुत बढ़िया टक्कर देता है। बाकी हम तो जानते हैं कि लेज़रस के पास सुपर पावर है, तो एंडलेस उससे कहाँ जीत पाता। वो गुस्से में एंडलेस की लाइफ फोर्स सोख लेता है, और इस तरह एंडलेस मारा जाता है। अपनी इस शक्ति को लेज़रस ने पहली बार इस्तेमाल किया था दोस्तों, जिस वजह से वो और भी ताकतवर महसूस करता है खुद को। और एम्बर इस वक्त पोगो के साथ होती है। फिर लेज़रस जल्दी टेस्ट के ठिकाने का पता लगाता है, और अब उसके पास कई रीजन है टेस्ट को मारने के लिए। एक तो
तो पहले से उसे बदला लेना था और अब उसके दोस्तों की मौत का भी बदला लेना है उसको। लेकिन जब टेस्ट लेज़रस को देखता है तो हैरान नहीं होता, बल्कि वो अपने आदमियों को एक साथ लेज़रस पे हमला करने का ऑर्डर देता है। और यहाँ दोस्तों लेज़रस पहली बार अपनी शक्तियों के बल पर उन सभी लोगों को एक साथ लड़कर मार डालता है। और अब बारी थी टेस्ट की, लेकिन टेस्ट ने लेज़रस से लड़ने के लिए अपनी फिस्ट पर कोई बैंड पहना होता है। निकलता है। टेस्ट को पता चल गया था कि लेज़रस की कमजोरी बिजली है, यानी कि अगर उसे शॉक दिया तो उसकी शक्तियां कमजोर हो जाएंगी। ठीक ऐसा ही होता है। लेज़रस को टेस्ट कई बार शॉक देकर उसे कमजोर कर देता है, मगर लेज़रस अपनी पूरी ताकत लगा देता है और टेस्ट को काफी ज्यादा मारता भी है दोस्तों। धीरे धीरे वो टेस्ट की भी लाइफ फोर्स को सोखने लग जाता है। अब टेस्ट मरने वाला होता है कि तब टेस्ट के मुंह से अपनी बहन का नाम निकलता है। उसे प्रिसिला की चिंता थी, लेकिन टेस्ट के सर को छूते ही लेज़रस को भी उसकी बहन के बारे में पता चल जाता है, यानी कि वो किसी के भी सर पे हाथ रखकर उसकी लाइफ फोर्स खींचने के साथ उसके दिमाग को भी पढ़ सकता है। तो टेस्ट की पूरी जिंदगी के बारे में उसे पता चल जाता है और टेस्ट के मरने के बाद उसकी बीमार बहन प्रिसिला अकेली रह जाएगी, तो इसीलिए वो टेस्ट को नहीं मारता दोस्तों। अब लेज़रस ने टेस्ट को नहीं मारा था तो वहाँ पे हेलबॉर्न आ जाता है, जो कि लेज़रस से कहता है कि तुम क्या सोच रहे हो, मैंने तुम्हें इसलिए चुना था ताकि तुम इसे खत्म कर दोगे। लेकिन लेज़रस कहता है कि मैं कोई कातिल नहीं हूँ, मुझे अपनी सीमाएं पता होनी चाहिए। और यहाँ पे दोस्तों एक चीज रिवील होती है, ये जो हेलबॉर्न था ना, ये कोई अच्छा नहीं था, कोई एंजल नहीं था, ये डेविल है। उसने लेज़रस को जानबूझ के चुना ताकि वो गॉड को दिखा सके कि सच्चे और अच्छे दिल वाले इंसान को भी बुरा बनाया जा सकता है। मतलब हेलबॉर्न उससे बुरे काम करवाना चाह रहा था। हेलबॉर्न कहता है कि तुम मेरी ही शक्तियों से मेरे खिलाफ नहीं लड़ सकते, मैं जो कहता हूँ तुम वो करो। मगर लेज़रस कहता है कि मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ, तुम कोई राक्षस हो, कोई एंजल नहीं, मैं समझ गया हूँ, बाकी तुम ये शक्तियाँ मुझसे लेकर मुझे मार सकते हो। लेकिन हेलबॉर्न कहता है कि ये शक्तियाँ मैं तुमसे नहीं लूंगा, चलो मैं भी देखता हूँ तुम मेरे रहते हुए इस अंधेरे और बुराई से कैसे जीत सकते हो, एक दिन तुम्हें सब पता चल जाएगा। तो लेज़रस भी कहता है आजमा कर देख लेना, मैं कभी गलत रास्ते पे नहीं चलूंगा और तुम्हारी दी हुई शक्तियों से ही दुनिया को देखना बेहतर बनाऊंगा। तुमने शक्तियां इसलिए दी थी ना मुझे ताकि मैं सब बर्बाद कर दूं, उल्टे काम करूं, लेकिन मैं नहीं करूंगा। और इस तरह लेज़रस की बातें सुनकर हेलबॉर्न गुस्से में चला जाता है। तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है, बेंजामिन टेस्ट को अरेस्ट कर लेता है। बाकी वो लेज़रस को भी अरेस्ट करना चाह रहा था, लेकिन वो जानता है इस दुनिया को लेज़रस जैसे लोगों की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे टेस्ट जैसा या उससे भी कई खतरनाक लोग मौजूद होंगे आगे फ्यूचर में, जिन्हें सिर्फ लेज़रस ही हरा सकता है। तो बेंजामिन लेज़रस को जाने देता है, वो उसे अरेस्ट नहीं करता। लेज़रस वहाँ से निकलकर सीधा पोगो के पास जाता है। एम्बर और नीना भी ठीक होते हैं दोस्तों, हालांकि माइक की मौत से सभी बड़े दुख में होते हैं। लेज़रस एम्बर से गले लगा लेता है और कहता है मुझे अब इस शहर से जाना होगा, क्योंकि दुनिया बहुत अंधेरे में है, मुझे कई सारे अंधेरे दूर करने हैं, क्योंकि मुझे शक्ति मिली है तो इसका अच्छा यूज करना होगा, तो ये जिम्मेदारी मेरी है। इसके बाद वो चला जाता है। इसके बाद दोस्तों पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें रेज नाम के एक शहर को दिखाया जाता है, जहाँ पर क्राइम बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। शायद लेज़रस का अगला मिशन इस शहर से क्राइम हटाना होगा। बाकी प्रिसिला का दोस्तों क्या हुआ हमें नहीं दिखाया जाता, जाहिर है उसको लाइलाज बीमारी थी तो पता नहीं मर गई होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।